प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम पिछले जो हमने लेक्चर्स जो एम्पलीफायर से संबंधित आर्टिकल्स हम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, यानी कि आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर using voltage डिवाइडर सर्किट। कई बार आगे चल के हम देखेंगे कि ऑसिलेटर्स में भी और जो कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें इस सर्किट का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। इसे हम कॉमन एमिटर मोड के अंदर लेते हैं, यानी कि जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम यूज करेंगे वो होगा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी कि ले रहे हैं। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि हम एमिटर को कॉमन कर रहे हैं इसलिए उसको नीचे की तरफ लेते हैं। ये देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगेंगे मैं उनको लगा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है आरसी, और यहाँ पर ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये एमीटर रेजिस्टेंस आर ई। और इसके पैरेलल में आप देखेंगे कि हम जो लगा रहे हैं वो है एक कैपेसिटर सी ई। इसका फंक्शन जो है अभी मैं आपको बताऊंगा हर एक का कि किसका क्या रोल है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर हम इन दो और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस R1 R2 हैं ये वोल्टेज डिवाइडर का रोल अदा करेंगे। यहाँ पे ये देखिए R1 R2 आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज है VCC। और एक और बात आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ एक कैपेसिटर हम लगा रहे हैं। इस कैपेसिटर को हम आगे चल के कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर के रूप में जानेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये इनपुट टर्मिनल है, अक्रॉस विच वी अप्लाई दी, और यहाँ पर एक और ये कैपेसिटर लगा रहे हैं C2, एंड दिस कैपेसिटर C2 आल्सो एक्ट एज कपलिंग कैपेसिटर, जिसका रोल अभी मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो लगा रहे हैं हम। दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस R0 से हम इसे लिख रहे हैं, और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है, यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ये आउटपुट है और यहाँ हम इनपुट लगाएंगे। तो ये जो सर्किट डायग्राम अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने एग्जाम में ये सर्किट बनाना। कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। अब फिर इस फिगर के बारे में जो कुछ भी यहाँ बना हुआ है वो क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ बता देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिस फिगर शोज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, इन दिस फिगर C1 और C2 क्या है, पहले इन्हीं की बात करते हैं। इन फिगर C1 एंड C2 आर दीज टू कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स हैं दोनों, एंड दीज कैपेसिटर्स आर कॉल्ड, इन्हें हम कपलिंग कैपेसिटर या फिर ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर कह सकते हैं हम इसे, और ब्लॉकिंग कैपेसिटर। प्रत्येक का जो फंक्शन है
वो हमें पता होना चाहिए। अब हम इसे कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे ब्लॉक दी डीसी टू पास। इसके अंदर से डीसी पास नहीं हो सकती, डीसी के लिए हाई रिएक्टेंस शो करता है, बट इट अलाउ दी एसी टू पास। ये भी हम लिख सकते हैं बिकॉज दे अलाउ, दे ब्लॉक डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट टू पास। इस सर्किट को हम आगे बहुत जगह यूज करने वाले हैं, आने वाले कमिंग जो लेक्चर्स होंगे हमारे एम्पलीफायर या ऑसिलेटर से संबंधित। ब्लॉक द डीसी टू पास एंड अलाउ, मेरे साथ साथ हर जो इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है उसके फंक्शन के बारे में आप बताएंगे। एंड अलाउ द एसी टू पास। तो ये देखा आपने C1 और C2। आगे चल जो हम डिफरेंट कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर्स करेंगे उनमें भी इनका रोल आपको पता चल जाएगा। और एक और देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं जो CE है ये भी कैपेसिटर है जो इस एमिटर रेजिस्टेंस RE के पैरेलल में लगा हुआ है। इसे हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हर एक की चीज़ के बारे में। RCE इज द बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर, अब बाईपास क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट बाईपास द एसी कंपोनेंट टू ग्राउंड। ये जो एसी कंपोनेंट इनमें रहता है उसे ग्राउंड को पास कर देता है, इसीलिए हम इसे बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। बिकॉज इट पास द एसी कंपोनेंट to ground. It show the very low impedance in comparison to this resistance RE. It shows, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। It shows very small impedance in comparison टू RE। आपने देखा इसका रोल यहाँ क्या है। एक और देख रहे हैं आप यहाँ R0 जो है ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। इसके बारे में देखिए, हम हर एक के बारे में, ये C1 C2 के बारे में बता दिया, CE के बारे में, जो भी यहाँ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब के बारे में हमें बताना है। और ये जो R0 है, R0 इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। ऐसे आप जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप अपनी नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस दी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, तो इस तरह से सर्किट बना के उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस तरह से आप बता दीजिए जो आपके सामने है। ये कॉमन एमिटर मोड में है। RC जो है ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है। RC इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, R1 R2। इनका मेन मकसद ही है कि वोल्टेज डिवाइडर के रूप में ये करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस R1 R2 एक्ट एज वोल्टेज डिवाइडर। इन वोल्टेज डिवाइडर इज डन by resistances R1 and R2। इस देखिए आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने जहाँ भी ट्रांजिस्टर लगाए हैं उसके इनपुट जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस किया है एक बैटरी यूज करके, लेकिन यहाँ इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होती है उसी से ये जो ट्रांजिस्टर है ये सेल्फ बाइस्ड हो जाता है। इसे किसी अतिरिक्त बाइसिंग की या वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती जो कि इस ट्रांजिस्टर को बाइस करे। यानी मैं यही लिख रहा हूँ कि दिस अरेंजमेंट make the transistor self biased in action
यानी कि हमें यहाँ और बाइसिंग की यहाँ एडिशनल ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इट मेक दी आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट गेन बीटा, जैसे इसमें करंट गेन जो होता है उससे आउटपुट का कोई ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहती। यानी कि मैं यही बात कह रहा हूँ, इट मेक द आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ करंट गेन बीटा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये सर्किट बनाना है। ये सर्किट बिल्कुल वैसा ही है जो आमतौर पर हम लोग ट्रांजिस्टर सर्किट बनाते हैं। बस उसमें क्या था आप देख रहे हैं, ये कॉमन एमीटर मोड है। इसमें हम एमीटर को कॉमन करके चलते हैं, तो एमीटर को नीचे की तरफ किया है और उसके बाद ये जो डिफरेंट फंक्शंस लगाए हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं, इनका अपना रोल है जो आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। तो ये बना करके और प्रत्येक के बारे में आप इनके बारे में बता दीजिए कि ये क्या है, बड़ा अच्छी तरीके से लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि C1 C2 जो है ये कपलिंग कैपेसिटर हैं, इन्हें हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि द ब्लॉक द DC एंड अलाउ द AC टू पास। यहाँ C जो है ये बाईपास कैपेसिटर है, इट बाईपास द AC टू ग्राउंड and it shows very low reactance in comparison to this resistance RE। और एक और पॉइंट है, R0 is the output resistance, RC is the collector resistance, and this arrangement of resistance R1 and R2 make this system or this circuit self biased or this transistor self biased, and due to this and this these resistance make the दिस सर्किट एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। जो वोल्टेज डेवलप होती है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दे बाइस्ड द ट्रांजिस्टर। तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। एम्पलीफायर एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है और वहाँ पर हम डिफरेंट स्टेजेस को कपलिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें गेन बहुत ज़्यादा करना है तो वहाँ पर उस आर्टिकल को, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर हमारा, और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हाँ, आप जो है अपने इस चैनल के साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने। कंप्लीट फिजिक्स, सभी तरह के फिजिक्स फ्रॉम योर लोअर क्लासेस टू दी हायर लेवल क्लासेस तक की तो टोटल फिजिक्स है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, अलोंग विद दी मोटिवेशन एंड प्रिपरेशंस ऑफ दी एग्ज़ाम्स के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि हाउ वी कैन गेट द गुड मार्क्स इन आवर एग्ज़ाम्स। तो वो तमाम बातें हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे जब जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे उनके बारे में। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू very much।